नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली, लेकिन एफआई की तरफ से आई बड़ी जबरदस्त खरीदारी 11,111 करोड़ का सगुन खरीदारी देखने को मिला है। डीआई की तरफ से भी खरीदारी देखने को मिली 2,517 करोड़ का, यानी जबरदस्त खरीदारी इन दोनों बड़े ऑपरेटर की तरफ से आती हुई नजर आई है। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर कल के सेशन के अंदर देखें तो 13,628 करोड़ का कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया है। यानी मार्केट के अंदर जो एफआई की जो एंट्री है वो साफ साफ एक तरफा एंट्री होती हुई नजर आई है, यानी जबरदस्त खरीदारी के साथ। और मार्केट भी करीबन आधा परसेंट एक करीब यहां पर 23,500 को सपोर्ट करके 600 के नजदीक क्लोज हो जाता है। तो ऐसे में आज बाजार कैसा रुख दिखाने वाला है, इतनी बड़ी खरीदारी आने के बाद, यानी बुल की साफ साफ एंट्री ये नजर आई है। और पिछले 5 से 6 सेशन के अंदर देखें, जो ये एफआई की खरीदारी हम लगातार देख पा रहे हैं, तो करीबन 30,000 करोड़ का यहाँ पर 30,000 करोड़ की ये खरीदारी एफआई की साइड से आ गई है। यानी जो ये खरीदारी लगातार कर रहा है, ये कैश मार्केट के अंदर करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। लेकिन डीआई भी क्या है कि इसका साथ मिलता हुआ जरूर नजर आया है। तो डीआई ने भी इसका साथ ही दिया है कल के सेशन में। तो एक तरह से डीआई की जो पिछले कुछ दिनों में आई है छोटी छोटी, ये प्रॉफिट बुकिंग है। यानी दो मार्केट के बड़े ऑपरेटर, सबसे बड़े ऑपरेटर खरीदारी के मूड में नजर आए हैं कल के सेशन में। लेकिन ये जो डाटा है, ये एक कैश का डाटा है, इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी हमारे लिए जरूर, क्योंकि ये कैश के अंदर खरीदारी की गई है। फ्यूचर ऑप्शन का डाटा है ये। यहाँ पर पोजीशन है, 4 तरह के ऑपरेटर होते हैं मार्केट के अंदर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, यही मार्केट को चलाते हैं। और इन्हीं की पोजीशन हम पिछले 2 दिन से चेक करेंगे कौन कितने पानी में है, तभी मार्केट में पता चलेगा कि मार्केट का रुख जो है तेजी की तरफ ही जा रहा है, या फिर ये ऑपरेटर कुछ जाल बिछा रहे हैं ट्रैप करने के लिए। फ्री में अगर आप चाहते हो मैं आपको पर्सनल गाइड करूं, ट्रेड लेने मदद करूं, आपके लॉस को रिकवर करवाने मदद करूं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसकी मेरी कोई फीस नहीं है, यानी आपको बिल्कुल सिखाया भी फ्री में जा रहा है, गाइडेंस भी बिल्कुल फ्री में दी जा रही है, और आपकी ट्रेड लेने मदद भी बिल्कुल मेरी तरफ से फ्री में की जा रही है। तो नंबर आपको शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप कीजिए और इसका फायदा उठाइए। लेकिन ग्लोबल मार्केट से जो हमारे लिए संकेत नजर आए हैं, वो थोड़े से खराब और दबाव के जरूर नजर आए हैं। यानी पहले यूरोप के बाजारों की साइड देखें तो यहाँ से हमें जो नजर आया है 23 पॉइंट की एक गिरावट है। फिट्सी यूके में, डेक्स जर्मनी में 160 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, आधा परसेंट से ज्यादा गिरावट है। और सीएससी फ्रांस की साइड देखें तो 40 पॉइंट की गिरावट, यहाँ भी आधा परसेंट के करीब। तो भाई यूरोप के बाजारों से संकेत तो हमारे लिए नेगेटिव आए हैं, दबाव के नजर आ रहे हैं यहाँ पर यूरोप के बाजारों से। लेकिन यहाँ पर ये अमेरिका के बाजार क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर यूएस टैक यानी नैस्डैक 23 पॉइंट की गिरावट, एक फ्लैट क्लोजिंग है, दबाव तो है यानी फ्लैट क्लोजिंग है। तो निक्की जापान एशिया मार्केट 227 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट है, आधा परसेंट से ज्यादा गिरावट दर्ज की जा रही है, दबाव यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। और यूएस 30 155 पॉइंट की गिरावट, यानी डाउ जोन है ये अमेरिका के बाजार के अंदर, 150 पॉइंट से ज्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। S&P 500 3 पॉइंट गिरावट, फ्लैट। तो कहीं से भी हमें अच्छे संकेत नजर नहीं आए हैं। ग्लोबल मार्केट से दबाव है, ये हम मान के चलेंगे कि हाँ, ग्लोबल मार्केट जो हमें हैंडओवर कर रही है वो एक तरह से दबाव के साथ संकेत देके दिखा रही है। लेकिन इनके साथ जो कल मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी और उसके बाद ये डाटा इंपॉर्टेंट
कैश के अंदर खरीदारी दोनों की आ चुकी है। अब यहाँ पर रिटेलर क्या कर रहा है? रिटेलर कौन है भाई? रिटेलर है आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड, यानी आप और हम जैसे। तो वो क्या कर रहे हैं अभी? 56% पोजीशन जो है कॉल साइड पहले बना के बैठे थे, 43% पुट साइड। ये थे रिटेलर पहले। अभी रिटेलर क्या कर रहा है? कल जो किया है 51% कॉल साइड, 48% पुट साइड, यानी रिटेलर चला गया है प्रॉफिट बुकिंग कर कर पुट की साइड। उसको लगा है कि मार्केट के अंदर गिरावट आएगी, लेकिन मार्केट के अंदर क्या होने वाला है अब आपके सामने आ रहा है। यहाँ पे धीरे धीरे इंटरेस्टिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे देखना, यहाँ पर अगर हम देखें तो पोजीशन इसकी 50-50 के करीब आ गई है। ये 50-50 के करीब आ गया है ये रिटेलर। यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर में 81% लॉन्ग था, 18% शॉर्ट था। अभी 82% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग और 17% शॉर्ट की साइड पोजीशन। तो 1% पोजीशन जो बनी है वो तेजी की तरफ बनी है। ये रिटेलर का व्यू है। तो रिटेलर क्या है? ऑप्शन के अंदर तो 51 और 48 का परसेंट यहाँ पे आ रहा है, यानी हल्का सा मूड तेजी का जरूर बना हुआ है इसका, लेकिन इसको मैं 50-50 ही बोलूंगा यहाँ पे। स्टॉक फ्यूचर में 82 है, तो यानी 82% के साथ अच्छा मूड बना रहा है लॉन्ग की साइड तेजी के सिनेरियो में। अब बारी है डीआई की। कल 2,500 करोड़ का डीआई की तरफ से खरीदारी देखने को मिला है। डीआई की तरफ से कैश के अंदर खरीदारी। ऑप्शन के अंदर क्या है? 72% पोजीशन कॉल साइड, 27% पुट साइड थी पहले, लेकिन अभी आ रही है 70% कॉल साइड और 29% पुट साइड। 2% पोजीशन जो यहाँ पे बनती हुई नजर आई है प्रॉफिट बुकिंग के साथ, यानी पुट की साइड शिफ्ट हो गया है, यानी एक प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं इसको। यानी पूरी तरह से 70% यहाँ पे क्या है? डीआई खरीदारी के मूड के साथ अभी भी बैठा हुआ है ऑप्शन में तेजी की तरफ। स्टॉक फ्यूचर में 6.31% क्या था? लॉन्ग था, 93% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 3.69% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 96% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई बिल्कुल नजर आई है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 3% यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई है इसकी डीआई की। ये है ऑपरेटर का जाल। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे वहां पे खरीदारी और डीआई ने क्या किया है? कैश के अंदर खरीदारी डाली है और ऑप्शन के अंदर और फ्यूचर के अंदर बिकवाली कर रहा है, दबाव डाल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। जैसे मार्केट ऊपर जाए इसकी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बड़े ऑपरेटर ने कल बड़ी जबरदस्त खरीदारी दिखाई। कौन है वो बड़ा ऑपरेटर? एफआई। एफआई की तरफ से कल देखो कितना, एक फिगर देखना, कल 11,111 करोड़ की खरीदारी। वीआईपी नंबर आ गया है पूरी तरह से। तो एक तरह से क्या आ रहा है? 11,111 करोड़ की खरीदारी। जबरदस्त नंबर है ना। तो एक तरह से कल जो खरीदारी, इंटरेस्टिंग खरीदारी तो आई है ये एफआई की साइड से। फ्यूचर ऑप्शन में क्या कर रहा है? पहले क्या था? 33% कॉल साइड था, 66% पुट साइड, ये एफआई था। अभी आ रहा है 39% कॉल साइड और 60% पुट साइड। देखो यहाँ पे 6% पोजीशन ऑप्शन के अंदर कॉल साइड चली गई है पोजीशन, यानी लॉन्ग साइड तेजी का मूड बनाया गया है एफआई की तरफ से पूरी तरह से। तेजी के मूड का मतलब समझ रहे हो? यहाँ पर कैश के अंदर बड़ी खरीदारी, छोटी मोटी नहीं है, 11,000 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी आई है। और कैश के साथ ऑप्शन में भी खरीदारी कोई छोटी नहीं है। 6% की तेजी यहाँ पर पुट की साइड से कॉल की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। स्टॉक फ्यूचर में 65% लॉन्ग था, 34% शॉर्ट। अभी आ रहा है 64%, 35 शॉर्ट, 1% प्रॉफिट बुकिंग में गई है। ठीक है, यहाँ पर कल एक्सपायरी थी, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती थी, वही आई है। लेकिन अभी ओवरऑल 64% मूड तेजी का है। ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए, इग्नोर नहीं कर सकते इसको। तो ये तो एक तरह से एफआई का मूड क्या जा रहा है? ओवरऑल तेजी का बन रहा है। एफआई सबसे बड़ा ऑपरेटर
जो मार्केट का बादशाह कहलाता है, राजा है, वो क्या कर रहा है मार्केट के अंदर, मूड कहाँ है उसका, तेजी का बना हुआ है। तो क्या करेगा मार्केट, वो इतने पैसे लगा रहा है, वो पागल तो नहीं है ना। 11,000 करोड़, कोई 10-11 हजार नहीं लगा रहा, 11,000 करोड़, करोड़ों की बात हो रही है यहाँ, कोई 1,000, 2,000, 5,000 की बात नहीं हो रही है। तो समझो कोई बड़ा ऑपरेटर, कम से कम बड़े ऑपरेटर को ही फॉलो करेंगे तो भी हमारा काम बनने वाला है। तो अभी यहाँ पर प्रो की साइड से ओवरऑल व्यू देखना क्या निकल के आ रहा है। 39% कॉल साइड था, 60% पुट साइड। कौन है ये, प्रो पहले, अभी 29 आ गया है, 70 पुट की साइड, 10% पोजीशन माइनस कर गया है, 10% माइनस कर दिया है इसने पोजीशन अपनी एक प्रॉफिट बुकिंग करके। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में 56 था तो 73% फ्यूचर में पोजीशन बढ़ा ली है। फ्यूचर में पोजीशन बढ़ाने का मतलब है मूड इसका तेजी की तरफ जाने वाला है, क्योंकि ये पोजीशन अभी इसकी क्या जा चुकी है, ओवर सोल्ड में जा चुकी है। यानी यहाँ पे पोजीशन इसकी फ्यूचर में इतनी लॉन्ग जाना तो समझो मार्केट के अंदर इसका ही मूड तेजी का कभी भी बन सकता है। अगर ये भी बना, एफआई के साथ देने वाला ये भी आ गया, ये डीआई तो दे ही रहा है, तो फिर मार्केट में क्या है, चारों तरफ से खरीदारी करेंगे लोग, खरीदारी करेंगे तो मार्केट झूम उठेगा भाई। ये तो सब आपको पता है, आपको ही पता है। फिर कोई ग्लोबल बाजार कुछ नहीं मायने रखते, फिर कुछ नहीं है, सिर्फ इंडियन बाजार अपनी धुआंधार बैटिंग करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये हमारे पास डाटा आ गया अभी कौन कितने पानी में है। रिटेलर की बोले तो 50-50 के परसेंटेज यहाँ पे बन रही है। ठीक है, डीआई का मूड तेजी का है, एफआई का मूड तेजी का बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसकी अभी भी पुट की साइड पोजीशन जरूर है, लेकिन इसकी जो पोजीशन लगातार बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, उससे हमें संकेत मिल रहा है कि ये पोजीशन कॉल की साइड शिफ्ट कर रहा है। प्रो एक आवर सोल्ड जोन में जा चुका है, ये आवर सोल्ड जोन पोजीशन बोली जाती है इसकी। तो यानी पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो इसने फ्यूचर के अंदर ही पैसा डाला है। तो अभी चारों तरफ से हमें देखें तो रिटेलर अभी हल्का सा मूड तेजी का है, डीआई का भी मूड तेजी का है, एफआई भी पैसे डाल रहा है तेजी की तरफ। तो ये तीन ऑपरेटर तो अभी भी हमें साफ संकेत दे रहे हैं कि मार्केट में इनका मूड जो बन रहा है तेजी का बन रहा है। ग्लोबल मार्केट से खराब संकेत आए जरूर हैं, डाटा क्या बोल रहा है, तेजी की तरफ इशारा कर रहा है। और कल मार्केट कैसे क्लोज हुआ था, कल मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ क्लोज होता हुआ बिल्कुल नजर आया था, लेकिन कल एक्सपायरी भी थी। तो निफ्टी ने सुबह सुबह जो ब्रेकआउट लिया, यही एक बड़ी जबरदस्त वाली खरीदारी आती हुई नजर आई, यही है वो पैसा, ये है वो पैसा जो आया है सुबह सुबह। उसके बाद साइडवे ट्रेंड, मार्केट कहीं नहीं गया क्योंकि एक्सपायरी थी, प्रीमियम को भी खत्म करना था। तो एक तरह से बाजार ने एक फ्लैग इन पोल बनाया जरूर है, और इस फ्लैग इन पोल से जैसे ही यानी ये कल के हाई को और इस जोन को बस यहीं पे बस और कुछ नहीं करना, देखना यहाँ पे सिंपल सेटअप आ रहा है हमारे पास निफ्टी में, इस जोन को ब्रेकआउट करे तो बड़ी अच्छी वाली तेजी जो है 23,740 की तरफ कदम बढ़ाए। नीचे की साइड हमारे पास ये जो सपोर्ट बॉटम बना है, ये है हमारे पास 23,560 का लेवल। इसको ब्रेक डाउन करें तो गिरावट के तौर पर हमें देखने को मिल सकते हैं नीचे 23,500, 500 के नीचे ये जो कल का लो पॉइंट है 23,400, ये यहाँ पे। लेकिन जब तक बाजार इस जोन के ऊपर रहेगा, बाजार के अंदर बार बार बाई ऑन डिप्स का सिनेरियो बनेगा, बाई ऑन डिप्स। हालांकि ग्लोबल मार्केट से संकेत खराब जरूर आए हैं, उससे मार्केट थोड़ा सा दबाव के साथ ओपन जरूर हो, लेकिन उसके बाद क्या करेगा बाजार, ओपनिंग तो हमने देख ली कि साइडवे की तरफ और इशारा कर रहा है बाजार, साइडवे ओपनिंग, यानी इस दायरे के अंदर ही ओपनिंग होती हुई नजर आए, गिरावट की बात नहीं कर रहा हूँ, साइडवे ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ बाजार नजर आ रहा है। लेकिन साइडवे ओपन होने के बाद आज दिन में बाजार कैसा रहेगा उसी की बात करें तो ये जो 23,560 है, इसको मार्केट सपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता है, और इसी को सपोर्ट करके मार्केट इस जोन को भी ब्रेकआउट कर सकता है। यानी सिनेरियो, इतनी बड़ी खरीदारी आने के बाद मार्केट का जो सिनेरियो है एक तरह से बाई ऑन डिप है, बाई ऑन डिप, यानी नीचे के लेवल से खरीदारी, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेटर पैसे डाल रहा है, तो अगर वो 10-11 हजार डाल रहा है तो हमारे 8-10 हजार में कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो बाई ऑन डिप्स का सिनेरियो मार्केट अभी दिखाता हुआ हमें नजर आ रहा है। लेकिन बाई ऑन डिप्स का जोन कौन सा है, ये वाला जोन है, ये अगर इसके नीचे आता है
तो यहाँ से भी हमें वापसी रिकवरी आती हुई नजर आएगी। लेकिन अभी के भी आप पे देखें तो जो खरीदारी मार्केट के अंदर आ रही है तो इसको मार्केट पूरा सपोर्ट, कल पूरा दिन सपोर्ट किया है तो अभी भी इसको सपोर्ट करता हुआ नजर आया। ग्लोबल मार्केट में कोई भारी क्रैशिंग नहीं है, एक दबाव जरूर है वहां पर टैरिफ वार को लेकर, लेकिन इंडिया के ऊपर टैरिफ वार का कोई ज्यादा असर पड़ा नहीं है, वो हमने कल भी देख लिया था। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की बात करें, कल बैंक निफ्टी ने अच्छी तेजी दिखाई दी, 300 पॉइंट से ज्यादा की, ये भी कल इस सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा था। ये था इसके पास 51,500 का जोन जो यहाँ पे सपोर्ट था। इसी 51,500 के सपोर्ट के साथ ही अपर साइड का एरिया जो इसके पास है 51,800 से लेके 900 और 52,000 का आंकड़ा, ये रहेगा बैंक निफ्टी के पास। यानी सिनेरियो क्या है, 51,500 के ऊपर है तो बाई ऑन डिप्स का लेवल बार बार हमें दिखाएगा। 51,500 के नीचे आता है फिर गिरावट जो है कल के लो पॉइंट तक आएगी। हालांकि खरीदार बड़ा है तो कोई आसानी से इसको गिरने से रोकता हुआ हमें बार बार नजर आएगा।